नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार के उस शख्सियत की चर्चा करने जा रहे हैं जो फिलवक्त या फिलहाल हैं तो वो उप मुख्यमंत्री, लेकिन एक्शन उनका मुख्यमंत्री जैसा है। हर फाइल पर उनसे सहमति ली जाती है, हर फाइल उनके सहमति के बगैर पब्लिक नहीं होता है। वो कह सकते हैं कि बिहार के सीएम ही हैं। उनका ओहदा भले डिप्टी सीएम का। समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। अब बात सम्राट चौधरी की कर रहे हैं। इस प्रदेश के जहां तक मैं जिस राजनीति को देखा है 2006-7 से, मतलब सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, उस समय से एनडीए की सरकार को हम देख रहे हैं। इतने पावरफुल उप मुख्यमंत्री कोई दूसरा नहीं हुआ इस प्रदेश में। इतने ये पावरफुल है, जो चाहते हैं वही होता है। जिसका तबादला चाहते हैं उसका तबादला होता है। जिसकी प्रोसीडिंग खत्म करना चाहते हैं, चाहे भ्रष्टाचार का कितने भी गंभीर मसला क्यों ना हो, उसका प्रोसीडिंग खत्म होता है। मतलब इकबाल चलता है इनका। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने जो खुलासा किया है, वो खुलासा इन्हें बेऊर जेल की राह दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि जिस खुलासे के सहारे प्रशांत किशोर ने आज सम्राट चौधरी पर हमला बोला है, ये वो दौर है जिस दौर में मैंने ये खबर पहली बार ब्रेक किया था, बहुत पहले। और उस ब्रेक की वजह से बड़ी हंगामा हुआ था। खैर, लोगों के जहन में नहीं होगा और मेरे जहन में इसलिए है कि उस दौर के तमाम डॉक्यूमेंट्स आज फाइल पलट रहे थे, संयोग से मिल गया। ये देखिए, ये कोई एक बार फर्जीवाड़े में नहीं फंसे हैं। इनका लंबा इतिहास रहा है फर्जीवाड़े का। आप लोगों के जहन में ना हो तो हम आपको याद दिला देते हैं। हालांकि उस वक्त हम लोग पढ़ाई की दुनिया में थे, पत्रकारिता के दुनिया में नहीं थे। लेकिन जब पत्रकारिता के दुनिया में आए तो संयोग से ऐसा हुआ कि सम्राट चौधरी से मेरी पहली भिड़ंत हो गई थी। और वो भिड़ंत ऐसा हुआ कि बात दूर तलक चली गई थी और अंततः सुप्रीम कोर्ट से इनकी सदस्यता खत्म हो गई। उस दौर में हम नए ईटीवी में ट्रेनी रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे थे। अब बात जरा सुनिए, कैसे ये हमेशा विवादों में रहे हैं। और इस बार ये विवाद इनके लिए कह सकते हैं कि वाटरलू साबित हो जाए, मतलब इनके राजनीतिक जीवन पर विराम लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतनी गंभीर बात है। प्रशांत किशोर ने जो मुद्दा उठाया है ना, ठीक है, उस केस में ये बड़ी हो गए हैं। उस केस की में ये जबरन फंसाए गए हों, जो कहते हैं लालू यादव ने इनको फंसाया है, सब सही है। लेकिन उस केस में इन्होंने जमानत लेने का जो आधार बनाया था, वो आधार था मैट्रिक के परीक्षार्थी के रूप में उनका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। और उसी आधार पर, उसी डॉक्यूमेंट्स पर इनको जमानत मिली थी। ठीक है। और जब सब साथ आए 1999 में, लालू यादव न ये बिहार विधानसभा के किसी सदन के ये सदस्य नहीं थे और इनको मंत्री बना दिया था। इस प्रदेश के इतिहास में पहले ये मंत्री होंगे जिनको राज्यपाल ने बर्खास्त किया था, इसलिए कि वो कम उम्र के थे, उनका उम्र नहीं था। और आधार क्या था? वही 95 के जमाने को लेकर इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिया था, वही उसी आधार पर इनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। बात यही खत्म नहीं हुई है। 2000 ईस्वी में ये परबत्ता से आरजेडी के विधायक हो गए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसी 95, गौर कीजिएगा, उसी 95 के उस उम्र का जो उन्होंने हवाला देकर जमानत लिया था, इस वजह से इनको इनकी सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वो उम्र का जो इन्होंने दस्तावेज देकर जमानत ली थी नाबालिग होने का, यहां भी पीछा, मतलब पहली बार तो इनकी मंत्री की कुर्सी ले ली, दूसरी बार इनकी विधायकी की कुर्सी ले ली, तीसरी बार भी कुछ हुआ है। लेकिन उस सूचना को देने से पहले जरा प्रशांत किशोर की उस बात को सुन लीजिए। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो आज बात कही है, तो तीसरी नहीं चौथी भी बात का संकेत उन्होंने दिया है। और चौथा संकेत सीधे के सीधे बेऊर जेल है। क्यों बेऊर जेल जाना पड़ सकता है? तीसरा सीक्वेंस क्या है, उसके वजह से
तीसरी बार इन्हें अपमानित क्यों होना पड़ा है? अपमानित कहिए या फिर अंधे मुंह गिरना कहिए या फिर कहिए कानून के दायरे में कैसे आए, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले प्रशांत किशोर की बात को सुन लीजिए। के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। सुन लिया? क्या है? वही बात जिस बात की चर्चा हमने की थी। ये व्यक्ति 1995 के उस हत्या मामले में कोर्ट को जो डॉक्यूमेंट्स दिया और जिस डॉक्यूमेंट्स के सहारे सम्राट चौधरी को जमानत मिली, उसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर पीके सिन्हा, उस समय में नीतीश कुमार से उनकी करीबी थी और लालू यादव के साथ ये लोग चले गए थे। तो जब इन्हें मंत्री बनाया गया तो फिर पीके सिन्हा राज्यपाल के पास पहुंचे और उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिया कि कोर्ट में देखिए ये क्या इन्होंने दिया, और उस वजह से राज्यपाल इनको रुखसत कर दिया, हटा दिया इनको। 2000 में विधायक बन गए। उस समय में हम कहे कि हम 21 वर्ष के हैं। वही डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट तक गया, इनकी सदस्यता चली गई। 2004 में इनकी सदस्यता चली गई। 2005 में तीसरी बार फिर ये खराब हुए। तो पता है क्या हुआ? उसी 95 वाले डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इनका निर्वाचन रद्द हो गया। वही मसला था। जन्म 21 साल पूरा ही नहीं हुआ था, तो इनकी सदस्यता रद्द हो गई। इनके भाई साहब चुनाव लड़े और वो हारे बुरी तरह से। तो ये पीछा इनका छूटा नहीं है। और 2020 में जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के विधान परिषद बनने के जो डॉक्यूमेंट्स था, जिसका इन्होंने हवाला देकर विधान परिषद बन गया, वो अपने आप में एक बड़ा चीट है। और इनके लिए इनको कोई रोक नहीं सकता है। हमें जहां तक कानून के जानकारों से जो हमारी बातचीत हुई है कि भाई, क्योंकि वही 95 का वही डॉक्यूमेंट्स फिर आधार इनका बनेगा। तो वो अगर आधार बनेगा तो उसमें इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है उसके अनुसार उस समय में वो 26 वर्ष के थे, आज 2025 में वो 51 वर्ष के। तो फिर मामला फंसना है, और फंसना है तो इस बार कोर्ट के साथ अगर आप छल करते हैं, आप अगर ट्रिक करते हैं, आप अगर धोखाधड़ी करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अपराध की श्रेणी में वो आएगा। और जैसे ही यह मामला जिस तरीके से पीके ने उठाया है, यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो तय मानिए कि सम्राट चौधरी की चौथी बार सत्ता से ही नहीं, मुख्यमंत्री के संभावित कुर्सी से ही नहीं, पूरी राजनीतिक जीवन से विदा होना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये एक बड़ा गंभीर अपराध है और इस अपराध में क्षमा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर इस मुद्दे को कहां तक ले जाते हैं, या फिर वो पीड़ित परिवार जिसके 7 लोगों की हत्या हुई थी, कांग्रेस के बहुत बड़े सदानंद सिंह बड़े नेता थे, उन्हीं के परिवार के लोगों की हत्या हुई थी चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले। उस परिवार का अगर कोई व्यक्ति सामने आ गया, तब तो फिर समझिए कि सम्राट चौधरी की वो हाल होगा, वो दुर्गति होगी जो शायद सम्राट चौधरी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वैसे एक बात तो साफ है कि सम्राट चौधरी के प्रकरण सामने आने के बाद सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सबक है कि किस तरीके से एक गलती की सजा कितनी बार सार्वजनिक जीवन में आपको भुगतना पड़ रहा है। मंत्री की कुर्सी गई, विधायक की कुर्सी गई, नॉमिनेशन रद्द हो गया, अब चौथी बार मुख्यमंत्री, जो संभावित मुख्यमंत्री का तय था, वो भी जाता हुआ दिख रहा है। और इतना ही नहीं, आज के बाद आपके दरबार में जो पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासनिक सेवा के जो आला अधिकारी दरबारी करते रहे हैं, आज शाम के बाद वो भी आपके आसपास दिखाई नहीं दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ऐसे दुखती रग पर हाथ डाला है
जहाँ से प्रशासन भी, हमें नहीं लगता है कि अब आपसे नजर मिलाने की स्थिति में होगी, कितनों भी बेशरम क्यों नहीं हो जाए मिलाना, क्योंकि गए प्रशासन के लोग आपके दरबार में। ये तय मानिए कि मेन एक्सट्रीम मीडिया भले खबर नहीं चलाए, अगर सोशल मीडिया में भी ये खबरें आ गई तो फिर उनका भी जाना तय है, क्योंकि ये साधारण क्राइम नहीं है, ये बड़ा अपराध है। और उसमें भी जिस तरीके से गौतम शिल्पी का मामला जुड़ा है, गौतम शिल्पी का मामला भी टकराव की जो बात करते हैं, टकराव की बात वहीं से शुरू हुई थी। तो शिल्पी गौतम के मामले में भी बहुत सारे ऐसे राज हैं छुपे हुए, केस अभी खत्म नहीं हुआ है, जहां प्रशांत किशोर ने खुलासा कर दिया तो चेहरे दिखाने के लायक सम्राट चौधरी नहीं बचेंगे।